गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवलता श्रीवास्तव है और आज की मैं आप सबकी होस्ट हूँ। आप सभी का इस सेशन में जबरदस्त स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है हमारा हेयर के ऊपर है और आप सभी जानते हैं कि हेयर प्रॉब्लम आजकल सभी को बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका नॉलेज देने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं जो हेयर के बारे में हमें बहुत ही जबरदस्त टिप देने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी डायरी पेन रेडी कर लीजिए, नोट्स बनाइए। और वो ऑलरेडी हमारे मिलेनियर क्लब मेंबर हैं जिनका नाम है नैना अजमेरा जी। तो मैं आप सबके सहयोग से नैना जी का वेलकम करूंगी। तो नैना जी आपका वेलकम है। ओवर टू यू मैम, आपका तालियों के साथ आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू सो मच शिवलिता मैम। आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया है। मैम मेरा वीडियो और मेरा ऑडियो दोनों भी क्लियर है? यस मैम। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नैना अजमेरा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। जैसे अभी मैम ने बताया कि मिलेनियर क्लब में एंटर कर चुकी हूँ। मोदी केयर में आने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। 20 साल में वो नहीं हुआ जो 2 साल में हो गया। मतलब मोदी केयर ने एक ऐसी पहचान दी जिस पहचान को मैं बहुत प्राउडली लोगों तक बोलती हूँ कि आज मेरा जो इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ वो बहुत प्राउडली देती हूँ, क्योंकि मोदी केयर ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो फ्रेंड्स, ये जिंदगी जो बदली है इसमें हमने किया क्या? बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी आप मोदी केयर में देखोगे, उनकी जिंदगी बदल दी है मोदी केयर ने, लेकिन सारे लोगों ने जिंदगी बदलने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सभी लोगों ने क्या किया? मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज किया, उसको एक्सपीरियंस लिया उसके क्वालिटी का, और उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या किया? लोगों तक पहुंचाया, यानी कि उसको शेयरिंग किया। तो हमने क्या किया? सिर्फ हमारी बाइंग हैबिट और बाइंग प्लेस को चेंज कर दिया और हमने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आप भी आपकी बाइंग हैबिट और बाइंग प्लेस चेंज कर दीजिए, ताकि जैसे हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ गए, बहुत बड़े मिरेकल्स हुए हैं मोदी केयर के थ्रू, वो आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। तो हम सभी को यही करना है। आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हेयर केयर। मतलब हमारी बालों की जो हमें निगरानी करना होता है, देखभाल करना होता है, केयर करना होता है, वो हमें किस तरीके से करना होता है। हम सब स्किन को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस रहता है हम लोगों में। हमें लगता है कि ये जो चेहरा है हमारा, ये सभी लोगों को नजर आता है। चेहरा जितना अच्छा रहेगा उतना हम लोगों को हैप्पीनेस फील होता है, उतना हम लोगों को कॉन्फिडेंट आता है। लेकिन ये जो हमारे हेयर होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, इस चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो है हमारा ये वाला पार्ट जिसे बोला जाता है हमारे हेयर। तो हमारे बालों का भी उतना ही वैल्यू है जितना हमारे स्किन का है, जितना हमारे फेस का है, क्योंकि फेस की वैल्यू, फेस का ब्यूटीनेस बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं बाल ही करते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। बाल जितने ज्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ, घने, लंबे और काले रहेंगे उतने ज्यादा वो अच्छे लगते हैं, उसका लुक उतना अच्छा होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि दिन पे दिन ये क्वालिटी जो है, ये बालों की क्वालिटी डाउन होते जा रही, घसरते जा रही है। ऐसे क्यों हो रहा है? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक बेसिक नॉलेज आज मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ बालों पे ऊपर से हम लोग चाहे कुछ भी बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर ले, लेकिन अगर उसके जड़ तक नहीं जाएंगे, उसके कॉज के रूट्स तक नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टेम्पररी तो हमारे बाल हमें अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो बार बार दिक्कतें आएगी, वो बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट ही नहीं, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट परमानेंट काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें उसे क्या करना होता है, उसके कुछ जिसे बोला जा सकता है कि प्रिकॉशंस होते हैं, तो वो कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है ताकि वही प्रॉब्लम हमें बार बार ना आए। अब सबसे पहली बात आती है हमारी कि जो बालों में हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो बाल डैमेज होते हैं, तो इसके पीछे हमारे रीजंस क्या होते हैं। ओके सर, यहाँ पे एक आया है, मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग, आई एम ऑडेबल? शिवलता मैम या इंद्रजीत सर, क्लियर है, आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही है, जैसे जिन्होंने बोला कि मेरी वॉइस ठीक नहीं है, तो प्लीज आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, प्लेस चेंज करके देख सकते हो। तो चलते बढ़ते आज के सेशन की ओर कि हमें रीजंस को जानना पड़ेगा। जब हम रीजंस को जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पे हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, यानी कि उसे हम यूज कर सकते हैं उस सॉल्यूशंस को। और जब रीजन को ही खत्म किया जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, परमानेंट हमारे जो बाल है उसमें जो बार बार जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते वो नहीं होंगे, और हमें हमेशा के लिए परमानेंट रिजल्ट जो है वो हमारे बालों पे आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले रीजंस की तरफ जाते हैं। जो रीजंस आते हैं वो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हमारा डाइट। आज की डेट में हर किसी का जो डाइट है वो पुअर हो गया है, यानी कि हम न्यूट्रिशन वाला जो खाना है वो बहुत कम लोगों के मतलब पेट में जाता है। हमारे थाली में अक्सर हम लोग देखते हैं जीभ को जो अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट को जो अच्छा लगता है, टंग को जो अच्छा लगता है, वही आजकल हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। हमारे पेट में जैसे कि जिस तरीके से विटामिन जाना चाहिए, मिनरल्स जाना चाहिए, ये सारा कुछ हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमारे डाइट को कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो रीजन आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारी नींद। बहुत से लोगों में आजकल देखा जाता है 100% में से मैं तो बोलती हूँ 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। सबसे पहले तो हम आधी रात तक मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। हम ऑनलाइन डिजिटली काफी कुछ कांटेक्ट रखते हैं लोगों से, काफी कुछ हद तक हम लोग चैटिंग्स करते हैं, कुछ ना कुछ मोबाइल पे वर्क शुरू होता है या फिर लैपटॉप पे वर्क शुरू होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस रेडिएशंस की वजह से हमारी आंखों की जो नींद है वो खत्म हो जाती है। अगर नींद आ भी गई तो वो गहरी नींद नहीं आती है। जिस तरीके की नींद हमें लेना चाहिए एक बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, जो नींद हमें प्रॉपर होना चाहिए, वो नींद आज पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे स्किन को हार्म करने के लिए और हमारे हेयर को हार्म करने के लिए। फिर उसके बाद जो आता है, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, यानी कि बाल वॉश करने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए जो वाटर यूज किया जाता है, जो पानी यूज किया जाता है, आजकल बोर का पानी घरों घरों में हो गया है। बोर का पानी यानी कि खारा पानी होता है, और वो खारे पानी से क्या हो जाता है, हमारे बालों पे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बाल कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उनका जो एक नेचुरल, जिसे बोला जाता है नेचुरल लुक होता है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, वो डाउन होते जाता है। तो ये वाला भी एक बहुत बड़ा रीजन हमारे इसमें हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पेट साफ नहीं होना। बहुत से लोगों का डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर ये प्रॉपर ना हुआ तो हमें ये समझ में तो नहीं आता, लेकिन हेयर फॉल पे, हेयर डैंड्रफ पे, हेयर डैमेजिंग पे ये भी बहुत बड़ा असर करके जाता है। उसके बाद जो आता है वो आते हैं सबसे जिसे हमें केयरफुली चूज करना होता है, वो है हमारे शैम्पूज, हमारे कंडीशनर्स और हमारे हेयर कलर। साथ ही साथ में जो हेयर जेल यूज किया जाता है, हेयर जेल इसलिए आजकल ज्यादा ट्रेंड है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, एक बार आप जिस तरीके से आपके बालों को मोल्ड करते हो, जो हेयर स्टाइल आप ले लेते हो, वो काफी घंटों तक, काफी टाइम तक वो एज इट इज रहती है, उसको वो सरकती नहीं, धक्का नहीं लगता है। लेकिन वो जो हेयर जेल मार्केट में आते हैं, क्या वो उतने सही होते हैं, क्या उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमें उसको जांच के परख के लेना होता है। हम बहुत सी बार देखते हैं बहुत से शैम्पूज ऐसे होते हैं उसमें झाग बहुत ज्यादा होता है, फोम बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा फोम आएगा हम लोगों को लगता है वो शैम्पू उतना ज्यादा अच्छा है। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा कहीं ना कहीं गलत तरीका है समझने का। और अगर हमने प्रॉपर बातों को नहीं समझा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को अगर रीजंस ही नहीं मालूम होंगे तो हम उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरीके से लेंगे। तो हमने पहले रीजंस को तो जान लिया, अब आते हैं कि हमें रूटीन, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये रीजंस हो गए। अब इसमें ये प्रॉब्लम में हम खान पान जो है, हमारा जो डाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। हमें डाइट में क्या करना है, रूटीन में दही लेना है, दूध लेना है, फ्रूट्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, स्प्राउट्स लेना है, अच्छी नींद लेना है, यूवी रेज से हमें बचाना है, क्योंकि जितना स्किन को यूवी रेज हार्म करती है उतना ही कहीं ना कहीं बालों पे भी वो साइड इफेक्ट करती है। उसी के साथ साथ फिर हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी जितना ज्यादा इंटेक करोगे हेयर के लिए भी और स्किन के लिए भी वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। नींद हमें प्रॉपर लेना है।
कोशिश करना है 11 बजे के अंदर अंदर, मैं तो बोलती हूँ 10 बजे ही हम लोगों ने सभी ने नींद को मतलब सोने को जाना चाहिए। 10 के बाद ना तो हमने मोबाइल यूज करना है, ना तो हमने टीवी देखना है, ना तो लैपटॉप पे कोई वर्क करना है, और ना ही हमने क्या करना है 10 के बाद जागना है। हमने 10 को क्या करना है, सोने के लिए चले जाना है। चाहे आप सुबह 4 बजे उठ लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। लेकिन रात में ज्यादा देर तक जागरण करना ये किसी के लिए भी कोई भी एंगल से ये वाली अच्छी बात नहीं होती है। तो जल्द इसीलिए हमारे पुराने लोग बोलते थे, यानी कि हमारे पूर्वज बोलते थे, जल्दी सो और जल्दी उठो। लेकिन आज जमाना क्या हो गया है, इसके एकदम ऑपोजिट हो रहा है। आज आपके और मेरे घरों में हमारे बच्चे क्या जल्दी सो के जल्दी उठते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि मम्मा हम लेट सोते हैं इसलिए हमें लेट ही उठना पड़ता है। लेकिन उन्होंने अगर लेट सोना ही बंद कर दिया फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली वो जल्दी उठना भी शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हमें करवाना होता है, हमें उनको उसके प्रॉपर बेनिफिट्स क्या है वो बताना होता है। तो ये हो गए, ये हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, हमारे शैम्पू जो है, कंडीशनर जो है, वो हमने प्रॉपर चेक करके लेना है। जिस भी कंपनी के हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उस कंपनी ने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या सच में वो हमारे लिए बालों के लिए अच्छे हैं? क्या वो उतनी अच्छी क्वालिटी वो जो ब्रांड है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये सब कुछ हमें जांचना है, पड़तालना है, और उसके बाद पैसा देके प्रोडक्ट को यूज करना है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है जो रूटीन होता है हमारे हेयर के लिए। जैसे स्किन का एक रूटीन होता है, स्किन के लिए हम लोग काफी प्रोडक्ट्स रूटीन में यूज करते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, उसे फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हमारे बालों के लिए भी कुछ रूटीन जो होता है उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, उसको भी हमने हमारे हेल्दी बालों के लिए यूज करना होता है, उसे फॉलो करना होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आता है, हमने जो शैम्पू और कलर्स है वो क्या करना है, बहुत अच्छे कैटेगरी के, बहुत अच्छे ब्रांड के यूज करना है, जिसमें कि पैराबिन वो फ्री हो। उसके जो कलर है वो हमारे जो बाल है उसको डैमेज ना करे, ये सब कुछ हमने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है ऑयलिंग करना खत्म ही हो चुका है। आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर के बच्चे हैं, वो तो ऑयलिंग से हाथ जोड़ते हैं। वो बोलते हैं हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद हमारे बाल चिपकू चिपकू हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हम पे हंसते हैं, और फिर हम लोग इसीलिए बालों में ऑयलिंग नहीं कर सकते। लेकिन बालों को ऑयलिंग फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कम से कम हफ्ते में एक बार हमने तो करना ही करना है। लेकिन हमने हमारे बच्चों को भी बोलना है कि अगर आप ये सारा कुछ नहीं करोगे तो कल चल के बालों के अगर बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, उसको हमें सॉल्यूशंस देते देते हम थक जाएंगे। जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके सॉल्यूशन चाहे आप कितने भी महंगे दे दो, एक तो हमारा पैसा जाता है, दूसरी बात हमारा टाइम जाता है उसमें, और तीसरी बात हम लोग मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अंदर से बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो जब तक उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आता है, वो प्रॉब्लम जब तक जड़ से खत्म नहीं होता है, तब तक हमारा मन जो है वो अंदर से कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या करना है, ऑयलिंग का क्या वैल्यू है, ऑयलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हेयर के लिए, ये हमने क्या करना है, हमारे बच्चों को बता देना है। फिर उसके बाद जो आता है, ऑयलिंग कैसे करना है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि हमें आपको और मुझे भी पसंद नहीं आता है। आज अगर मुझे बोला जाता था कि आपको सेशन लेना है, आज इन मेरे बालों को पूरा मैंने ऑयलिंग किया वाला होता था, और ये बाल अगर ऐसे चिपकू हो जाते थे, मैं हेयर स्टाइल नहीं ले पाती थी, तो आपको क्या लगता है मैं इतने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सेशन दे पाती थी? नहीं। तो ये अगर हमारे साथ होता है तो डेफिनेटली हमारे बच्चे सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें उनको क्या करना है, उसका तरीका बताना है। जैसे ऑयलिंग करने के लिए हमने क्या करना है, हम अगर आज अगर आपने ऑयलिंग किया है आपके बालों को, तो लेट नाइट कर लीजिए, रात में सोने के पहले ऑयलिंग कर लेना है, रात भर उसे रहने देना है, और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग यानी कि बाहर निकलने के पहले आपने क्या करना है, हेयर वॉश कर लेना है। रात में तो हमें कोई देखता नहीं है, और दिन में ऑयलिंग करने से कभी भी बेटर है कि हम रात में ऑयलिंग करें। इसके पीछे क्या रीजन है, जब हम रात में ऑयलिंग करते हैं तो वो रात भर मतलब उतना टाइम उसे मिल जाता है कि वो हमारे स्कैल्प के अंदर जाए, हमारे बालों के रूट्स तक जाए, और हमें अच्छे से नरिशमेंट दे, और उसमें से जो हमारे बालों को इंग्रेडिएंट्स होना है ऑयल में जो होते हैं, वो सारे कुछ हमारे बालों के जड़ों तक जाते हैं, हमारे स्कैल्प में अच्छी तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें इसीलिए रात में ऑयलिंग करना होता है। ऑयलिंग करने का प्रॉपर
प्रॉपर तरीका क्या होता है। अगर आप कोई भी हेयर ऑयल ले रहे हो, हेयर ऑयल कोई भी यूज करो आपके अकॉर्डिंग, आपके बालों की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चॉइस कैसी है, डिपेंड ऑन योर चॉइस ऑल्सो। तो उस तरीके से हमने ऑयल को चूज करना है। उसके बाद उस ऑयल को हमने क्या करना है, एक बाउल में यानी कि स्टील के कटोरी में हमने उसे निकाल लेना है और उसे हमने क्या करना है, गैस पे रख के कुनकुना करना है। ज्यादा गर्म नहीं करना है, कुनकुना करना है जिसको हम हल्के हाथों से लगा सके। उसको हमने एक तो कॉटन उसमें डिप करके कॉटन से हम मसाज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ये जो फिंगर टिप्स होते हैं इसको हमने यहाँ पे ऑयल लेना है और इस तरीके से, ये अगर है तो हमने इसके यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन हम लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने उसकी ऑयलिंग करना है यानी कि उसको मसाज करना है। बहुत से लोग ऑयलिंग बहुत गलत तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो हमारा लेंथ होता है ना, इस लेंथ को और ये वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है इस तरीके से कर करके 5 मिनट में उनका हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोगों को, अगर हम प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करते हैं तो 10 मिनट तो लगना ही लगना है। अगर वो हेयर ऑयलिंग की जाए तो वही हमें बेनिफिट देती है। ये अगर हमने सिर्फ ऊपर से लगा लिया और ये बालों को सिर्फ ऊपरा ऊपरी अगर हमने दे दिया तो वो वाला उतना यूजफुल नहीं रहेगा, ऑयल लग जाएगा, हमारा टाइम जाएगा, लेकिन रिजल्ट जैसे आना है उस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट नहीं आ सकते। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ये लेंथ में अगर ऑयल ज्यादा ना भी हो ना भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन ये स्कैल्प में बालों को ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रात भर नींद ले लेना है और दूसरे दिन हमने क्या करना है, फिर उठने के बाद हेयर वॉश कर लेना है। तो आप मुझे बोलिए, फिर ऑयलिंग करना क्या हमारे लिए हार्ड है? क्या ये इम्पॉसिबल है? रात में हमें बाहर कहीं जाना ही नहीं है तो फिर हमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे बाल अच्छे नहीं दिखेंगे, हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, हमें किसी को मिलना है, बाहर जाना है और हमारी जो प्रॉपर ऑयलिंग होना चाहिए हमारे स्कैल्प को वो भी हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ऑयलिंग करने के लिए कभी भी दिन में नहीं करना है, ऑयलिंग कभी भी रात में करना है। अगर कभी आप रात में ना कर पाओ और अगर आपको लगता है कि मुझे आज कोई भी हाल में ऑयलिंग करना है मेरे बालों को, तो और एक तरीका है हमें ऑयलिंग करने का। अगर हमने 9 बजे ऑयलिंग कर लिया है तो हमने क्या करना है, 10 साढ़े 10 को हेयर वॉश कर लेना है, यानी कि 2 घंटे भी आप रखते हो तो भी ठीक है। अगर ओवरनाइट रखते हो बहुत अच्छी बात है। ओवरनाइट अगर कभी ना रख पाओ और आपको लगता है कि मुझे हेयर ऑयलिंग की जरूरत है, अभी मुझे इमरजेंसी में करना है, तो आपके पास और एक सेकेंड ऑप्शन आता है। आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपने हेयर वॉश कर लेना है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना है, केयर करना है। आपने हेयर ऑयलिंग करने के बाद आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। बाहर क्यों नहीं जाना है? हमारा लुक अच्छा नहीं दिखता बोल के हमें अवॉइड नहीं करना है, इसलिए अवॉइड करना होता है। अगर हम लोग उस तरीके से बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी पोल्यूशन में जब हम निकलते हैं तो वो बालों में ऑयल होता है, ऑयल रहने की वजह से वो सारा कुछ हमारे इसको स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और वो चिपकने के बाद हमारे बालों को दुगना डैमेज करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उससे बचना होता है और हमें हेयर ऑयलिंग करने के बाद पोल्यूशन में बाहर नहीं निकलना होता है। तो सभी एंगल से अगर देखा जाए तो हेयर ऑयलिंग अगर हम लोग रात में करते हैं सोने के पहले और सुबह में अगर वॉश कर लेते हैं तो वो वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हमारे पास जो ऑयलिंग के प्रोडक्ट्स है, मतलब ऑयलिंग के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, ढेर सारे ऑप्शन है। आपको जिसपे जो आपके बालों की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप हेयर ऑयल को चूज कर सकते हो। अब हेयर ऑयल में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा सलून हेयर ऑयल। सलून हेयर ऑयल हमारा नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, जो आपके बालों को चिपचिपापन नहीं देगा, जो आपको स्टिकीनेस नहीं लगेगा और आपके बालों को बहुत ही स्मूथ, शाइनी एंड सिल्की रखेगा। अगर ये जो सलून हेयर ऑयल है हमारा, इसको ना आप 2 तरह से यूज कर सकते हो। बाल वॉश करने के पहले भी हेयर ऑयल की मसाज करना है तो भी इसे यूज कर सकते हो, बाल वॉश करने के बाद भी आप इसे एज अ सीरम बोल के भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी, आपको किस तरीके से होना है। तो ये वाला हेयर ऑयल भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेयर ऑयल आता है वो आता है आंवला। हम सबको अच्छे से मालूम है, दादी अम्मा के जो नुस्खे होते थे ना फ्रेंड्स, उसमें अक्सर बोला जाता था, बुक्स में हमने पढ़ा है कि बालों के लिए आंवला
आंवला पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी हमारे बालों को क्या करता है, बहुत अच्छा कंडीशनिंग करता है, उसके साथ साथ उसे स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारे आंवला जूस आंवला ऑयल जो है, इसमें कुट कुट के इन्होंने क्या किया है, आंवले का जो अर्क होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो डाला है। तो ये आंवला जूस जो है, ये क्या काम करता है मालूम है आपको? अगर किसी के बाल जस्ट अगर आपको लगता है कि ग्रे हो रहे हैं, जस्ट ग्रे हो रहे हैं, मैंने मतलब बहुत ग्रे अगर हुए हैं, बहुत दिनों से है, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन किसी के जस्ट ग्रे हो रहे हैं, तो आप आंवला जूस अगर उसे सजेस्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली आप देखोगे कुछ ही दिनों में उन्हें उसमें फर्क नजर आएगा। जो बाल और व्हाइट होने वाले थे उनके, वो होना बंद हो जाएंगे, मतलब वहीं पे वो पॉज हो जाएगा। और जो पहले के हुए वाले हैं, उसको अगर आंवला जूस उसके साथ साथ प्लस में आप टी ट्री ऑयल देते हो उनको यूज करने के लिए, तो जो ग्रे हेयर है ना, डेफिनेटली वो ब्लैक होते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि ब्लैक होते ही नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल, मेरे टीम का एक्सपीरियंस है। मेरे टीम में 1 से 2 मेंबर्स ने इसका एक्सपीरियंस लिया है। उन्होंने, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने खुद मुझे बोला है, मैम आपने एक पर्पज से टी ट्री ऑयल दिया था, मैंने वो यूज किया, वो पर्पज तो फुलफिल हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे 2-4 जो बाल ऐसे एकदम जिसे बोलते हैं ना लाइट व्हाइट हो रहे थे, ऐसे जस्ट व्हाइट हो रहे थे, उन्होंने बोला कि वो भी मेरे काले हो गए। तो ये वाला बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे टीम से हम लोगों को मिला है। तो लेकिन फिर से वही बोल रही हूँ, अगर किसी के बहुत दिनों से है, बहुत पुराना है और बहुत ज्यादा अगर व्हाइट हेयर है, ग्रे हेयर है, तो उस पे ये रिजल्ट नहीं देता है। ये सिर्फ वो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में रिजल्ट देता है अगर किसी के जस्ट ग्रो हो रहे हैं, और अगर जिसके कि अभी आए ही है, तो उसको रिजल्ट आता है और वो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आप आपके लोगों में ले सकते हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया ग्रे हेयर के प्रॉब्लम से जूझ रही है। किसी को भी सफेद बाल अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप अगर देखोगे 100 लोगों में से 90 से 95 लोग के बाल जो है वो ओरिजिनल ब्लैक नहीं है, वो कलर किए वाले ब्लैक है। मतलब वो क्या है, आर्टिफिशियल ब्लैक है। आज मेरे भी जो आप बाल देख रहे हो, ये क्या मेरे नेचुरल ब्लैक नहीं है, ये मैंने भी कहीं ना कहीं हमारा जो मोदी केयर का हेयर कलर है वही यूज करके इसको मैंने क्या किया है, ब्लैक किया है। क्योंकि व्हाइट हेयर से हमें मालूम है हमारा चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग लुक आता है जो हमें पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए ये आपका ना टारगेट कस्टमर हो सकता है। अगर आप किसी के जस्ट ग्रे हो रहे, तो आप हमारा जो आंवला ऑयल है उसके साथ साथ टी ट्री ऑयल है, ये अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उससे क्या हो जाएगा, लोगों का तो फायदा हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक बिजनेस करने के लिए एक हॉट प्रोडक्ट जो बोलते हैं वो वाला आपके लिए आपके हाथों में आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑयल जो आता है हमारे पास, वो आता है ठंडा ठंडा कुल कुल। हमने अभी तक टीवी में बहुत बड़े स्टार के एड देखते आए हैं जिन्होंने इस ऑयल की एडवर्टाइज की है, और बहुत से घरों में ये फेमस हो चुका था। वही ऑयल, उससे कई ज्यादा अच्छा ऑयल हमारे कंपनी ने लाया है। ये ठंडा ठंडा कूल ऑयल क्या करता है, जब भी आप दिन भर के थके हारे आते हो, टायर्ड होके घर पे आते हो, सारा दिन भाग दौड़ करने के बावजूद जब आप घर पे आते हो, आपको चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हो, आपका सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, और आपको ऐसे लगता है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, आप इतना ज्यादा आप परेशान हो जाते हो, उस टाइम पे आप अगर इस ऑयल को यूज करते हो ना फ्रेंड्स, आप देखोगे एक चुटकी में आपके ये सारे प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगे। ये इतना अच्छा काम करता है उस सिचुएशन में, क्योंकि ये क्या करता है, जब आप इससे मसाज करते हो बहुत ज्यादा रिलैक्स आप फील करते हो। ये रिलैक्सेशन देने का काम करता है। जब आप इसकी ऑयल मसाज करते हो, रात भर आप देखोगे आपकी जो नींद है वो आपको इतनी अच्छी आएगी, और जब आपको नींद अच्छी आ जाएगी तो दूसरे दिन फिर से आप आपके काम पे बहुत फ्रेश मूड से निकल पाओगे। तो ये वाला ऑयल भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है। ये वाला ऑयल आप हेयर मसाज के लिए भी कर सकते हो, साथ ही साथ में बॉडी मसाज जो हम लोग करते हैं उसमें भी आप ये वाला ऑयल अच्छे से यूज कर सकते हो, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा कोकोनट ऑयल। हमारा जो कोकोनट ऑयल है बहुत ज्यादा प्योर है, इतना प्योर है कि आप किचन में कुकिंग के लिए इसे यूज कर सकते हो। अब आप खुद सोचिए, अगर कुकिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं तो इसकी प्योरिटी जो है वो कितनी होगी। बहुत ज्यादा अच्छा ये कोकोनट ऑयल है। फिर उसके बाद छोटा लेकिन बहुत ही धमाल करने वाला प्रोडक्ट जो है हमारा ऑयल, जिसका नाम है टी ट्री ऑयल।
वो टी ट्री ऑयल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टी ट्री ऑयल क्या करेगा, वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, बहुत से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सकता है। अगर किसी को टक्कल गिरा है, किसी को चाई गिरी है, तो डेफिनेटली उसको वो क्या करेगा, रीग्रोथ करने में बालों में 101% वो क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन कंडीशन एक है, अगर बाय बर्थ सामने वाले को, बाय बर्थ अगर उसे बाल नहीं है तो उसे बाल नहीं आ सकते। बाय बर्थ अगर बाल है लेकिन कोई रीजन की वजह से अगर उनके बाल वहां के खत्म हो गए हैं, तो फिर हमारा टी ट्री ऑयल जो है ये मास्टर है। ये उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में 101% रिजल्ट देगा। आप आंखें बंद करके लोगों को इसके लिए बता सकते हो। फिर उसके बाद जो आता है ना, फिर एक और है हमारा मुरक्कन ऑर्गन ऑयल। ये वाला भी बहुत जबरदस्त रेंज है, इसकी फुल रेंज बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी रेंज। इसमें ऑयल, मसाज ऑयल भी आता है, उसी के साथ साथ इसमें शैम्पूज आते हैं, कंडीशनर आता है इसका। तो ये वाला सारा अगर पैक हम लोग ले लेंगे या किसी को दे देंगे, रिकमेंड कर देंगे, तो आप देखोगे कि सामने वाले का अगर कोई भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो काफी हद तक दूर हो जाएगा, वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपको जो फीडबैक है ना वो बहुत अच्छा आएगा। और हम लोगों को मोदी केयर इन है ही इसलिए कि किसी के भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने के लिए ही आप और मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद आते हैं शैम्पूज। शैम्पूज क्यों यूज करना होता है? शैम्पू इसलिए यूज करना होता है क्योंकि शैम्पू से हमारे बालों में जो गंदगी जाके बैठती है, वो गंदगी को क्लीन करने के लिए हमें शैम्पू यूज करना होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत से लोगों का क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि माइंडसेट होता है जो शैम्पू ज्यादा झाग करता है, ज्यादा फोम करता है, वो वाला शैम्पू अच्छा होता है। नहीं, वैसे नहीं होता है। मैं तो बोलती हूँ कि जिसमें कम झाग आता है, कम फोम आता है, वो वाला शैम्पू दी बेस्ट होता है। तो हमें शैम्पू में भी हमारे पास काफी अच्छी रेंज है। आप देखोगे शैम्पू में हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है, उसी के साथ साथ सलून की रेंज है, और उसके बाद हमारी, जैसे मैंने अभी बताया, मुरक्कन ऑर्गन की पूरी रेंज हमारे पास है। शैम्पू लगाने का भी तरीका होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें अगर हमें नहीं मालूम होंगी और वहीं पे हम लोग चुक जाएंगे, वहीं पे हम लोग गलत कर लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रॉब्लम अगर क्रिएट नहीं होने देना है तो ये भले ही दिखने को छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कारगर साबित हो सकती है आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो जो शैम्पू यूज करना होता है, इसका तरीका क्या होता है? बहुत से लोग क्या करते हैं, शैम्पू की बोतल ले लेते हैं, इसकी शैम्पू की बोतल लेते हैं, हाथ में उसको, उस शैम्पू को डाल देते हैं, उसके ड्रॉप्स डाल देते हैं, उसको इस तरीके से लगाते हैं और फिर इस तरीके से उसका झाग करके फिर उसको पानी डाल के वॉश कर लेते हैं। एकदम रॉन्ग वाला ये मेथड है। इस तरीके से शैम्पू कभी भी यूज नहीं करना है। शैम्पू यूज करने का सही तरीका क्या होता है, आप जिस, मतलब जो बकेट मग होता है बाथरूम में, उस मग में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें हमने थोड़ी सी क्वांटिटी शैम्पू की डालनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है हाथों से। हाथों से मिक्स करने के बाद जैसे हम लोग हेयर ऑयल की मसाज करते हैं, उसी तरीके से हमने क्या करना है, उसको इस तरीके से फिंगर्स पे लेना है और इस तरीके से उसकी ऑयल के जैसी मसाज करना होता है। लेंथ में शैम्पू की ज्यादा नीड नहीं होती है, स्कैल्प में ज्यादा नीड होती है। इस तरीके से हमने उसकी मसाज करना है, 2 से 3 मिनट उसे रहने देना है और उसके बाद हमने उसको वॉश कर लेना है। ये होता है सही तरीका। लेकिन हम लोग अक्सर क्या हो जाते हैं, नॉलेज नहीं रहने की वजह से हम लोग जिस तरीके से हमारे दिमाग में आ जाता है, उसी तरीके से हम लोग वो एक्शन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा शैम्पू का। फिर दूसरी होती है कंडीशनर। बहुत से लोगों के घरों में तो ना कंडीशनर का खर्चा ही वेस्ट बोला जाता है। वो बोलते हैं कि कंडीशनर करना क्यों है, जब शैम्पू कर लिया तो कंडीशनर क्यों करना है? नहीं फ्रेंड्स, शैम्पू का एक अलग काम है, कंडीशनर का एक अलग काम है। जैसे कि आप मुझे बोलिए, अगर हमने सोचा कि जिस तरीके से खाने का ले लीजिए, अगर हमने सोचा कि सब्जी तो है, फिर चपाती की क्या जरूरत है, दाल तो है, फिर चावल की क्या नीड है? आप मुझे बोलिए, दाल के बिना क्या चावल खा सकते हैं? सब्जी के बिना क्या हम चपाती खा सकते हैं? तो इसी तरीके से इस शैम्पू और सलून की जोड़ी ऐसी है, एक के बिना दूसरे का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, और अगर कर लेंगे तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, वो उसके बेनिफिट्स हम लोग नहीं ले सकते जो हमें लेने के लिए हमने उसको यूज किया है। तो हमने कंडीशनर क्यों यूज करना होता है? कंडीशनर क्या काम करता है, आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को। कौन सी बातों से प्रोटेक्ट करता है? वो आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता है, यूवी रेज से बचाता है आपके बालों को। जैसे हम लोग स्किन के लिए क्या यूज करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं,
वो हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है स्किन के लिए, वैसे ही हमारा ये जो बालों का गार्ड होता है, रक्षक होता है, वो क्या होता है, हमारा कंडीशनर। तो हमें कंडीशनर भी यूज करना ही होता है। जब भी शैम्पू घर में आएगा, अपने मन को बता दीजिए शैम्पू अकेला कभी घर में नहीं आएगा, शैम्पू के साथ कंडीशनर जरूर आएगा, तो ही शैम्पू घर में एंटर करेगा। फिर उसके बाद कंडीशनर यूज करने की भी एक जिसे बोला जाता है प्रोसीजर होती है। कंडीशनर कैसे यूज करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, शैम्पू और कंडीशनर सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर देखा जाए तो शैम्पू यूज करने का अलग प्रोसीजर है, कंडीशनर यूज करने का एक अपना तरीका है। कंडीशनर कैसे यूज करना होता है, कंडीशनर को आप चाहो तो डायरेक्टली हाथों में लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे हाथों में लेके आपने इस लेंथ में उसको लगाना है। इस लेंथ में चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन स्कैल्प में नहीं लगाना है, स्कैल्प में उसकी जरूरत ही नहीं होती है। उसका काम ही क्या होता है, क्योंकि स्कैल्प को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, स्कैल्प का प्रोटेक्शन करने के लिए तो बाल है, बालों का प्रोटेक्शन करने के लिए कंडीशनर होता है। तो हमने क्या करना है, उसको बालों पे लगाना है, इस लेंथ में लगाना है, ऊपरी हिस्से में लगाना है। उसको लगाने के बाद हमने कम से कम 2 से 3 मिनट रेस्ट करने देना है बालों में, उसको अच्छे से काम करने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको वॉश कर लेना है। ये हो गया हमने शैम्पू कैसे यूज करना है और हमने कंडीशनर कैसे यूज करना है। फिर बात आती है हम लोग जो वॉश करने के लिए पानी यूज करते हैं, वो पानी में हम लोग अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, देखो आप कभी सुनते होंगे कि ना मुझे एकदम गरम गरम पानी से स्नान किया ना तो बहुत फ्रेश लगता है। गरम गरम पानी ना तो स्किन के लिए अच्छा है, ना तो हेयर के लिए अच्छा है। टेम्पररी भले ही वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, साइड इफेक्ट जो होते हैं, वो हमें आज तो नजर नहीं आते, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो हमें क्या करते हैं, साइड इफेक्ट दे जाते हैं। तो हमें जो पानी यूज करना होता है, वो भी पानी यूज करने का एक तरीका होता है। हमने ना तो ज्यादा ठंडा पानी लेना है, ना तो ज्यादा गर्म पानी लेना है, हमने मिक्स लेना है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, चाहे मौसम कुछ भी होने दीजिए। लोगों की आदत क्या होती है, गर्मियों में एकदम ठंडा पानी और ठंडियों में एकदम मतलब सर्दी में जो ठंडी के दिन होते हैं उसमें गर्म पानी, क्योंकि वो टेम्पररी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे मौसम कुछ भी होने दीजिए, हमें जो वाटर का जो एक रेशो होता है वो सिर्फ ऐसे ही लेना है, ना ज्यादा गर्म पानी लेना है और ना ही ज्यादा हमने ठंडा पानी लेना है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, ये स्टेप्स अगर हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे, आप देखोगे काफी हद तक आपके बालों में जो प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस आ रहे थे वो बहुत ही कम हो गए, स्लो डाउन होते जा रहे धीरे धीरे, और कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो बंद भी हो जाएंगे। और एक बात आती है, हमने जो कोम यूज करना होता है, वो वुडन का कोम अगर आप करते हो, वुडन कोम आजकल मार्केट में काफी ट्रेंड है, वुडन कोम कभी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वुडन कोम अगर आप यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में अगर पॉसिबल है तो आपने आपका कोम भी अलग रखना है, ना सिर्फ आपका, फैमिली के हर एक मेंबर का कोम भी अलग रख लीजिए। और जिस जिस टॉवेल से आप बालों को ड्राई करते हो वॉश करने के बाद, वो वाला आपका टॉवेल भी आपने क्या करना है, अलग से रखना है। ये कुछ छोटी सी बातें अगर कर लोगे तो एक के बालों का जो इन्फेक्शन है, यानी कि उसके जो प्रॉब्लम्स है, वो दूसरे के बालों में नहीं एंटर करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, मुझे डैंड्रफ है और मेरी लड़की ने अगर मेरा ही कोम और मेरा ही टॉवेल यूज कर लिया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मेरा जो डैंड्रफ वाला कोम है और मेरा जो डैंड्रफ यूज मतलब डैंड्रफ पे मैंने जो बालों पे यूज किया था वो वाला टॉवेल, वो अगर वो सेम यूज कर लेगी तो क्या हो जाएगा, उसको भी वो प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ी सी हमें खबरदारी लेना होता है। फिर आता है हमारे बालों को, व्हाइट बालों को हम कलर करना तो बहुत जरूरी है, मैंने अभी बोला, उसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और पूरी दुनिया में परमानेंट इसका सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं निकाला है। अगर जिस दिन वो निकल जाएगा उसकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि जिस दिन किसी ने ये सॉल्यूशन निकाल लिया कि आपके व्हाइट बाल परमानेंट ब्लैक कैसे हो सकते हैं, लिख के देती हूँ, वहां पे इतना वेटिंग लिस्ट रहेगा, क्योंकि हर घर की हर पर्सन की ये नीड है। लेकिन अभी तक भी चाह के भी उस पर परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं ला सका है। तो हमें क्या करना होता है, टेम्पररी हमारे पास आज क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो ही है। एक तो हम पाउडर फॉर्म में मेहंदी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग हेयर कलर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हेयर कलर जो यूज करना होता है, आजकल डॉक्टर्स बोल रहे हैं ज्यादा हेयर कलर यूज मत कीजिए, आंखों के नीचे काला हो रहा है, आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपके हेयर जो है वो डैमेज हो रहे हैं, आपकी आंखों का जो जिसे बोला जाता है दृष्टि यानी कि विजन जो है
वो कम होते जा रहा है, आंखों पे बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो बालों के लिए डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं, जब भी आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप देखोगे कि ये उसका पेटेंट वाक्य होता है, पर्टिकुलर ये सभी को बोलते हैं वो कि आप हेयर कलर कम यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा होता है मार्केट के। आप जब भी उसे मिक्स करते हो ना, अगर आप मोदी केयर का छोड़ के अगर कोई दूसरा यूज कर रहे हो तो कभी भी मार्क कीजिए, जब भी आप वो हेयर कलर, चाहे कोई भी ब्रांड अच्छे से अच्छा रहने दीजिए, अगर उसे जब आप मिक्स करते हो, एक अलग ही उसमें से गंदगी, मतलब इतनी बदबू आती है, वो होता है अमोनिया का स्मेल, जो हमें लेना भी पसंद नहीं होता है। वो हमारे स्किन को, हमारे हेयर को और हमारी आंखों को कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देता है। तो हमने हमारा मोदी केयर का जो है ये हेयर कलर अगर आप यूज करोगे फ्रेंड्स, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। हमारा हेयर कलर चाहे ज्यादा दिन ना टिके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरे टीम में बहुत से लोग बोलते हैं, मैडम हमारे हेयर कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं बोलती क्यों अच्छी नहीं है? तो बोलते हैं मैडम टिकता ही नहीं है, 15-20 दिन, 25 दिन, हार्डली 25 दिन जाता है, हम कितनी बार लगाएं? फ्रेंड्स, एक बात को समझ लीजिए, जैसे मैंने शैम्पू के लिए बताया था, वैसे ही मैं हेयर कलर के लिए आपको यहाँ पे एक बताना चाहती हूँ कि जो हेयर कलर ज्यादा टिकता है वो डेफिनेटली अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाला होता है, वो आपको यहाँ पे तो ज्यादा टाइम तक रह जाएगा, लेकिन आपके अंदर डैमेज करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा डालना ही पड़ता है। उसकी वजह से वो उसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो रह सकता है। लॉन्ग लास्टिंग ना रहा तो चलेगा। आप मुझे बोलिए, महीने में अगर 2 बार भी हम लोग हेयर कलर कर लेते तो क्या दिक्कत है? लेकिन वो हेयर कलर ज्यादा टिकना बोल के, अगर ये है हमारी जो आंखें है, जिससे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, इतनी जो सुनहरी दुनिया है उसको हम फील कर रहे हैं, अगर वही हमारे पास नहीं बची तो वैसे हेयर कलर हम यूज करके क्या करेंगे? चाहे हमारा हेयर कलर ना जाए ज्यादा दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने हेयर कलर हमारा ही यूज करना है। इससे आप गार्ड बांध लीजिए। हमारा हेयर कलर की जो खासियत है, ये इटली में बना है, मेड इन इटली है, नॉन अमोनिया है, अमोनिया फ्री है। उसके बाद इसमें 6 शेड्स आते हैं, 6 शेड्स में से आप कोई भी शेड आपके लिए यूज कर सकते हो। अगर आप हेयर कलर करना पसंद नहीं करते हो तो हमारे कंपनी ने आपको पाउडर फॉर्म में मेहंदी भी आप तक लाई है, आप मेहंदी भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे मेहंदी का जो कलर आता है वो ब्लैक नहीं है, वो रेड वाला होता है। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स, जो हम लोग मेहंदी यूज करते हैं ना, इस मेहंदी से भी हम देखते हैं कि बहुत सी बार क्या होता है, हमारा जो हेयर है उसमें ड्राइनेस आ जाता है। किसको किसको ये प्रॉब्लम होती है? जब भी आप लोग मेहंदी यूज करते हो तो मेहंदी यूज करने के बाद आपको ऐसे फील होता है कि आपके बालों में ड्राइनेस बढ़ गया है, बाल झड़ रहे ज्यादा से, बाल टूट रहे हैं। अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम आता है तो चैट बॉक्स में यस बोल के डाल दीजिए, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको आज बताऊंगी हमें क्या करना होता है। जी, अगर आपको ये शायद चैट बॉक्स बंद होगा, ओके ठीक है। अर्चना जी जैन जिन्होंने, उन्होंने लिखा है यस बोल के। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स। अगर आप मेहंदी यूज करते हो तो आपने क्या करना है, 250 ग्राम अगर आप मेहंदी लेते हो तो 250 ग्राम मेहंदी में हमने क्या करना है, हमारी जो स्पिरुलिना होती है, स्पिरुलिना की कैप्सूल आपने ये करना है, उसको 2 हिस्सों में करना है। उसके अंदर जो पाउडर आता है ग्रीन वाला, वो आपने 2 स्पिरुलिना मेहंदी में डालना है। उसके बाद डिटॉक्स जो आता है हमारा, उस डिटॉक्स को हमने बारीक चूरा करना है उसको, और उस पाउडर को हमने क्या करना है, उस मेहंदी में डालना है। साथ ही साथ में हमारा जो कार्डियो एक्टिव आता है, कार्डियो एक्टिव भी हमने 2 लेना है और उसका भी पाउडर बनाना है। वो पाउडर हमने हमारे मेहंदी में डालना है। उसी के साथ साथ हमारा जो टी ट्री ऑयल आता है, ये टी ट्री ऑयल, साथ ही टी ट्री ऑयल हमें कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स डालना है। और जो हमारा फ्लैक्स ऑयल आता है, फ्लैक्स ऑयल को प्रिक कर लीजिए, फ्लैक्स ऑयल को प्रिक करके उसका जो ऑयल निकलता है वो वाला हमने उस मेहंदी में डालना है। ये सारा कुछ डाल के अगर आप उस मेहंदी को पानी में नहीं भिगोते हो, पानी में मिक्स ना करते हुए, अगर आप हमारा जो आंवला जूस आता है, इस आंवला जूस के साथ अगर मिक्स कर लेते हो तो आप देखोगे उस मेहंदी से जो आपके बाल होंगे ना, वाव, कोई भी देखेगा तो बोलेगा वाव क्या यूज किया है। अगर ये वाव आपको सुनना है आपके बालों के लिए तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, आपके मेहंदी में ये सारा ना, मतलब ये सारा एक ट्रीटमेंट है जो मैंने अभी ऐसे में नहीं, लेकिन काफी टाइम पहले ट्रायल पैक्स दिए थे मैंने लोगों को, क्योंकि तब ना हेयर कलर इतना नहीं था, तब हेयर कलर की जगह मेहंदी ज्यादा चलती थी। आजकल हेयर कलर ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन तब ना मेहंदी, जो आज भी हेयर कलर बहुत से लोग बोलते हैं हमें पसंद नहीं आता, हमें मेहंदी अच्छी लगती है, लेकिन मेहंदी से अक्सर ये
कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम ना आए बोल के आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो। इसका ट्रायल पैक बना लीजिए। मैंने बहुत ट्रायल पैक सेल किए थे। ये ट्रायल पैक जब आप किसी को देते हो ना, एक बार तो आपको देना पड़ता है खुद होके, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, उसका तो परमानेंट ऑर्डर आपके पास बन ही जाता है, लेकिन वो उसके पहचान के 4 से 10 लोगों को आपके पास लेके आता है। तो धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, एक को हमने दे दिया और उसने क्या किया, 10 को हमारे तक ला लिया। तो ये हो गई बिजनेस की हमारी ट्रिक, और ये हमने सॉल्यूशन दिया है। किसी को हमने हमारे फायदे के लिए खराब चीज या फिर गलत एडवाइस नहीं दिया है, अच्छा एडवाइस देके अगर किसी का अच्छा हो सकता है और उस वैसा करके अगर आपका और मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, तो यही तो हमें मोदी केयर में करना होता है। मोदी केयर और करना ही क्या होता है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा एक ट्रीटमेंट ऑयल आता है। ट्रीटमेंट ऑयल जो होता है, ये ट्रीटमेंट ऑयल कैसे बनाना होता है वो भी आप चाहो तो लिख के ले सकते हो। ट्रीटमेंट ऑयल के लिए हमने क्या करना है, हमारा जो प्योर कोकोनट ऑयल आता है वो हमने 50 ml लेना है। फिर उसके बाद जो हमारा सैलून ऑयल आता है, नॉन स्टिकी हेयर ऑयल आता है, वो हमने 50 ml लेना है। टी ट्री ऑयल जो आता है वो 10 ml हमने उसमें लेना है। मुरक्कन का ऑर्गन ऑयल जो आता है वो हमने 10 ml लेना है। उसी के साथ साथ जो हमारे फ्लैक्स ऑयल के जेल आते हैं वो 10 लेना है हमने, उसको प्रिक करना है और उसका ऑयल उसमें डालना है। और उस सारी बोतल में हमने क्या करना है, उतनी बोतल में उसने जो तेल मिक्स किए, अलग अलग ऑयल मिक्स किए। ओके, वनिता जी ने लिखा है कि थोड़ा स्लो बोलिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिपीट कर देती हूँ। एक ट्रीटमेंट ऑयल है, आप नोट डाउन करके लीजिए। ट्रीटमेंट ऑयल में हमने क्या करना है, हमारा कोकोनट ऑयल जो होता है वो 50 ml लेना है। कोकोनट ऑयल 50। कोई अगर किसी की राइटिंग फास्ट है तो जो मैं बता रही हूँ प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार लिख लीजिए, ताकि बाकी सारे लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। जो कोकोनट ऑयल है वो 50 ml लेना है। जो हमारा नॉन स्टिकी हेयर ऑयल सैलून ऑयल आता है वो वाला 50 ml लेना है। उसके साथ साथ जो टी ट्री ऑयल आता है हमारा वो 10 ml हमने डालना है। मुरक्कन ऑर्गन ऑयल जो आता है वो 10 ml हमने डालना है। फ्लैक्स ऑयल के जो कैप्सूल्स हमारे आते हैं वो हमने 10 लेना है, उसको प्रिक करना है और उसका ऑयल हमने उसमें डाल देना है। उसी के साथ साथ जो हमारी स्पिरुलिना होती है, ये स्पिरुलिना भी 10 लेना है। इसका पाउडर जो आता है वो निकालना है और उस बॉटल में हमने इसको डाल देना है। इसको अच्छे से शेक करना है और ये वाला अगर आप किसी को भी दे दोगे ना, आप देखोगे चाहे उनके बालों के कोई भी प्रॉब्लम्स रहे, आधे से ज्यादा वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपको नजर आएंगे, उनको खुद को फील होगा, रियलाइज होगा कि ये वाले मेरे जो प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे स्लो डाउन होते जा रहे हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट ऑयल जो है, इसका नाम ही ट्रीटमेंट ऑयल है। अगर ये वाला आप लोगों को देते हो, रिकमेंड करते हो, खुद के लिए घर में यूज करते हो, पहले अपने आप पे रिजल्ट ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला बहुत अच्छा है तो फिर आप लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद और एक ही पॉइंट लूंगी जो बहुत अच्छा है, सबके लिए काम आने जैसा है। जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया, अभी आपको ट्रीटमेंट ऑयल बताया, वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ। हम कम खर्चे में, हम बिना पार्लर में ब्यूटिशियन के पास नहीं जाते हुए घर में ही हम लोग हमारे मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट को लेके हमारा हेयर स्पा जो होता है वो किस तरीके से बना सकते हैं। एक इसे हेयर मास्क भी बोला जा सकता है या फिर इसे आप हेयर स्पा भी बोल सकते हो। ओके, शशि जी ने किसी ने लिखा है ब्लैक व्हाइट हेयर के ब्लैक हेयर हो सकते क्या। मैंने जैसे क्लियर ही कर दिया है पहले, अगर बहुत दिनों से प्रॉब्लम है तो नॉट पॉसिबल। अगर जस्ट एंटर हुआ है, जस्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो इट्स पॉसिबल 101%। तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान में रखना होता है। तो फिर से आते हैं, मैं आपको बता रही थी जैसे हमने ट्रीटमेंट ऑयल बता दिया, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए एक हेयर स्पा या फिर हेयर जिसे बोला जाता है कि पैक, वो भी लेके आई हूँ। वो भी आपने लिख के ले लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ना चैट बॉक्स में ये आ रहे क्वेश्चंस आ रहे, आप सिर्फ 5 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ताकि जब भी आपके चैट बॉक्स में आते हैं मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ बात करते हुए। फिर आते हैं हेयर स्पा की तरफ। भाई हेयर स्पा के लिए क्या करना होता है, हमारा 30 ml आंवला जूस लेना होता है। जो मैंने आपको अभी बताया, हम मेहंदी मिक्स करने के लिए पानी की जगह अगर आंवला जूस ले लेते तो रिजल्ट दुगने हो जाते। वैसे ही हमारा जो हेयर स्पा होता है, हमारा जो हेयर पैक मैं आपको बता रही हूँ, वो वाला अगर आपको बनाना है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमारा जो आंवला जूस आता है वो 30 ml लेना है। जो हमारा एलोवेरा जूस आता है वो भी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 30 ml अगर आंवला ले रहे हो तो 30 ml ही हमने क्या करना है, हमारा जो
एलोवेरा जूस होता है ये वाला लेना है। उसके साथ साथ हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आता है वो वाला 1 स्कूप हमने डालना है उसमें। ऑल प्लांट ग्रीन वाला जो प्रोटीन पाउडर आता है वो वाला 1 स्कूप डालना होता है। हमारा सलून हेयर ऑयल जो आता है आप उसके 4 से 5 या 5 से 10, कम ज्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10 ड्रॉप आप हमारे सलून ऑयल के डाल सकते हो। टी ट्री ऑयल जो हमारा आता है वो भी हमने 5 से 10 ड्रॉप हमने टी ट्री ऑयल के उसमें डालना है। साथ ही साथ में जो हमारी स्पिरुलिना होती है उस स्पिरुलिना 2 लेना है, दोनों को हमने पाउडर निकालना है उसका, और वो वाला भी उसमें हमने इंग्रेडिएंट मिक्स कर देना है। इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ड्राई है, बालों पे लगाने के लिए उस तरीके से उसका थिकनेस जो है वो ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से आंवला जूस और एलोवेरा जूस थोड़ा थोड़ा उसमें डाल के उसको जिस तरीके से आपको क्वांटिटी होना है, थिकनेस होना है, उस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन पानी नहीं लेना है, उसको पतला भी करना है तो भी एलोवेरा और आंवला जूस ही आपने यूज करना है। उसको हमने क्या करना है, पहले तो हमने बालों को वॉश कर लेना है, नॉर्मल वॉश कर लीजिए बालों को वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे मेहंदी अप्लाई करते, हेयर कलर अप्लाई करते, उसी तरीके से इसको हमने क्या करना है, जो हमने पेस्ट बना लिया है उस पेस्ट को हमने हमारे पूरे बालों पे यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक हमने उसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद हमने कम से कम 40 से 45 मिनट उसको रहने देना है। यहाँ पे एक केयर करना है आपने फैन के नीचे, कूलर के सामने या फिर धूप में इसको नहीं सुखाना, मतलब सूखने नहीं देना है इसको। आप नॉर्मल बिना फैन के अगर बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है, बिना फैन का बैठना अगर पॉसिबल नहीं है एसी लगा के बैठ लीजिए। वो भी अगर हमारे घर में वो वाला ऑप्शन नहीं है तो क्या कीजिए, फैन हो सके उतना कम पे रखिए, या फिर फैन अगर आपके एकदम ऊपर ना आए, आप फैन से थोड़ा साइड में बैठ जाइए। अगर ऐसा कर लोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इसको नेचुरल हमने इसको सूखने नहीं दिया, इसको वो नेचुरल वाला टाइम नहीं दिया बालों के लिए, तो उतना रिजल्ट हम लोग यहाँ पे ले नहीं सकते। इसीलिए बता रही हूँ, अगर आप फैन लगाना चाहते हो तो फैन के एकदम नजदीक या सामने नीचे नहीं बैठना है, थोड़ा सा साइड में बैठ लीजिए। धूप में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वॉश कर लेना है। 40 से 45 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अगर आप बालों को स्टीम देते हो, मतलब आपके पास अगर स्टीमर है बालों का तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टीम देते हो बालों को, जैसे कि हमने लगा लिया, 40 मिनट हमें रखना है। जब वॉश करना है, वॉश करने के पहले अगर आप इसे हेयर स्टीम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गरम एकदम हॉट वाटर ले लीजिए, उसमें हमारा जो नॉर्मल ये होता है टॉवेल होता है उसको डुबो दीजिए, उसको थोड़ा सा निचोड़ लीजिए और उसको बालों में इस तरीके से पूरा रैप करके आपने यहाँ पे रख देना है। 5 मिनट 3-4 मिनट जितनी देर तक वो गर्म रहेगा, उसमें गर्म भाप रहेगी, तब तक वहां पे रहने दीजिए। फिर से उसको निकाल लीजिए, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट कर लीजिए। ये प्रोसीजर 4 से 5 मिनट कर लीजिए। अगर ऐसा कर लोगे तो जो बालों का रिजल्ट है ना आपका हेयर स्पा का, वो आप देखोगे। आपको कोई ब्यूटिशियन या कोई पार्लर में पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमारे इस हेयर स्पा से हम लोग घर की घर में रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये सारी कुछ बातें अगर फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके भी बाल, जैसे जूही चावला की एक एड आती थी पुराने जमाने में, मतलब हमारे टाइम पे, तो वो वाली एड में जैसे उसके सुंदर काले घने बाल दिखाई देते, वो सेम बाल का जो सपना हर किसी का होता है, वो सपना जो है हम हमारे मोदी केयर के थ्रू उसको, उसके प्रोडक्ट के जो है उसको फॉलो करते हुए डेफिनेटली हर किसी के बालों में ये हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज जो मुझे सेशन लेना था, मेरी तरफ से जितना नॉलेज मुझे आप तक पहुंचाना था, मुझे लगता है काफी नॉलेज मैंने आपको दे दिया है जो आपको बहुत काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, कितना बढ़िया नॉलेज मिला है आज, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला है। आज जितने भी लोगों के हेयर प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएंगे। ये हमारा जो ट्रीटमेंट ऑयल है और हेयर स्पा है, ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छा बना देगा। हर तरह से हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो बराबर से ये सारा ट्राई करिए, यूज करिए और अपने हेयर को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिला है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करेंगे और हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।